नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। दोपहर की नंबर 1 डिबेट ब्रह्मास्त्र में आपका स्वागत है। मौसम जून का है और आसमान से आग बरस रही है, लेकिन इस भीषण गर्मी के बीच उत्तर प्रदेश का सियासत एकदम उबल रहा है। सियासी पारा 7वें आसमान को पार कर चुका है। सूबे की दो महाशक्तियां इस वक्त आमने सामने और बयानों के तीखे तीर हवा में तैर रहे हैं। शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। लखनऊ से लेकर गोंडा तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने उसी चिर परिचित आक्रामक तेवर में बयान दिए और विकास और नल जल योजना के बहाने विपक्ष की दुखती रग पर हाथ रख, जिससे सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई। सीएम ने साफ संदेश दिया है कि 2017 से पहले का यूपी कैसा था और आज का अपराध मुक्त यूपी कैसा है, यानी कि एजेंडा सेट हो गया और इरादे भी योगी आदित्यनाथ ने बता दिए। लेकिन इस पर पलटवार भी उतना ही तीखा हुआ। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सीधे मुख्यमंत्री की भाषा की मर्यादा को कटघरे में खड़ा कर दिया। वैसे इस जुबानी जंग के पीछे एक बड़ी सियासी इनसाइड स्टोरी भी। अंदर खाने चर्चा है कि अखिलेश अब सिर्फ पीडीए के भरोसे नहीं है, बल्कि बीजेपी को उसी की चित परिचित अंदाज में घेरने की तैयारी उन्होंने कर ली है। सॉफ्ट हिंदुत्व और लॉ एंड ऑर्डर के मोर्चे पर एक नया चक्रव्यूह तैयार कर रहे हैं। आज ब्रह्मास्त्र में इसी मुद्दे पर डिबेट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनावों की तारीखें भले ही अभी दूर हों, लेकिन सूबे का सियासी तापमान अभी से 7वें आसमान पर पहुंच गया है। नेताओं के बीच जुबानी तीर चलने शुरू हो चुके हैं और वार पलटवार का दौर तेज हो चुका है। शुरुआत हुई राजधानी लखनऊ से, जहां पर्यावरण दिवस के एक मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए विपक्ष पर तीखा हमला बोला और हर घर नल योजना का जिक्र करते हुए सीएम ने विपक्षी खेमे की दुखती रग पर हाथ रख दिया। सीएम योगी का कुछ यही अंदाज गोंडा में भी देखने को मिला, जहां उन्होंने विकास कार्यों का बोरा देते देते अपने चिर परिचित अंदाज में कानून व्यवस्था और राष्ट्रवाद के मुद्दे को सामने रखा। जल संरक्षण को अपने जीवन का हिस्सा बनाना। हम देखते हैं, हमने हर घर नल की योजना को आगे बढ़ाया, पता लगा कोई टोंटी चोरी कर रहा है, कोई अन्य प्रकार से उसको नुकसान कर रहा है, खुला है तो खुला हुआ है। ये न हो। हमारा दायित्व तो बनता है कि हम अगर कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है तो उसको टोके। प्रारंभ होने के पहले उपद्रव शुरू हो जाते थे। बेटी सुरक्षित नहीं, व्यापारी सुरक्षित नहीं, और सत्ता में बैठे हुए लोग 2017 के पहले इन दंगाइयों को, इन पेशेवर गुंडों को प्रश्रय देते थे, इनके सामने नतमस्तक होते थे। उत्सव के रंग में किसी ने भंग करने का काम किया तो फिर वर्तमान तो जाएगा ही जाएगा, भविष्य भी स्वाहा हो जाएगा। 5 जून को मुख्यमंत्री का दिया गया बयान सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो गया। फिर क्या था, देर शाम होते होते सपा प्रमुख अखिलेश यादव हमलावर अंदाज में सामने आ गए। अखिलेश ने मुख्यमंत्री के राजनीतिक बयानों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। सीएम यानी करप्ट माउथ, एएनआई पर गाली, सदन में नेता प्रतिपक्ष जैसे वयोवृद्ध को अभद्र शब्दों से संबोधित किया, गुरुजनों से अभद्र वाचिक व्यवहार, मंच से गाली और अब भाषण का ये निम्न स्तर। आखिर क्यों? यूपी में पक्ष विपक्ष के बीच छिड़े इस घमासान से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि यूपी में दोनों पार्टियां कोर वोटर्स को साधने में अभी से एकजुट हो गई हैं। वहीं दूसरी ओर सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हैं कि समाजवादी पार्टी अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव कर रही है। बीजेपी जिस तरह विपक्ष पर तुष्टीकरण के आरोप लगाती रही है, उस चक्रव्यूह से बचने के लिए सपा फूंक फूंक कर कदम रख रही है। यही वजह है कि अखिलेश यादव अब सिर्फ पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की बात नहीं कर रहे, बल्कि कानून व्यवस्था और सर्व समाज को साथ लेने की कवायद में जुटे हैं।
योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देना चाहिए हमारे नेता का कि हमारे नेता की टिप्पणी के बाद उनका मुख्यमंत्री पद लगातार बचा हुआ है पिछले लगभग 4.5 सालों से। दूसरे टर्म में ही मुख्यमंत्री पद आपका जाने वाला था। धन्य मनाइए कि हमारे नेता आपको हमेशा लाइमलाइट में रखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग चाह के भी आपको मुख्यमंत्री पद से नहीं हटा पाए। इसके सिवा मैं क्या कहूँ, कौन सी जुबानी जंग। मुख्यमंत्री जवाबदेह हैं। मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि वो अपने कार्यों के बात करें, लेकिन जिस तरीके से वो विपक्ष पे हमलावर होते हैं उससे ये लगता है कि मुख्यमंत्री के बस्ते में दिखाने, बताने, जताने को कुछ नहीं है सिवा सांप्रदायिकता के, ध्रुवीकरण के। योगी आदित्यनाथ की भाजपा सरकार इन 10 सालों में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को संभाल पाने पे बुरी तरह असफल साबित हुई है। इसीलिए वो बार बार कुछ चुनिंदा लोगों के नाम पर परसेप्शन बनाना चाहते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि इन 10 सालों में उत्तर प्रदेश में दलितों, महिलाओं पर अत्याचार पूरे देश में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हुआ। उससे ज्यादा शर्मनाक था कि सरकार अपराधियों का संरक्षण कर रही थी। हाथरस की घटना, उन्नाव की घटना, उम्भा की घटना और आजमगढ़ जैसी तमाम हजारों घटनाएं हैं। इस भीषण गर्मी और तपिश के बावजूद नेताओं की जनसभाओं में उमड़ रही भीड़ ये बताने के लिए काफी है कि जनता भी इस चुनावी विसार को करीब से देख रही है। फिलहाल सीएम योगी और अखिलेश यादव के तेवर और उनके बयानों से साफ है कि दोनों पार्टियां चुनावी मोड में उतर आई हैं। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या अखिलेश यादव की नई सोशल इंजीनियरिंग काम आएगी या फिर योगी आदित्यनाथ का विकास, कानून व्यवस्था और हिंदुत्व का आजमाया हुआ फॉर्मूला ही 2027 में दोबारा हिट होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो योगी आदित्यनाथ दो चीजों को याद दिला रहे हैं। एक तो जो उन्होंने काम किया है, जो कर रहे हैं, और दूसरी बात वो सत्ता, वो वक्त जो योगी आदित्यनाथ से पहले यानी कि बीजेपी के शासन से पहले। अब आपको पता है कि गर्मी बहुत ज्यादा है और दूसरी तरफ सियासी पारा भी आई है, तो उबाल बढ़ गया है उत्तर प्रदेश क्योंकि चुनाव है और चुनाव से पहले तैयारी में दोनों तरफ से कोई कोर कसर छोड़ी नहीं जा। अनिला सिंह बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ हैं, रोहित सिंह संयोजक युवा चेतना से, अखिलेश कटियार समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, के शर्मा कांग्रेस के नेता। के शर्मा जी, कहां भागे जा रहे हैं आप? शर्मा जी भागे जा रहे हैं, शर्मा जी को अभी रोकते हैं। और प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। अनिला जी, इतना काम किया, इतना सब कुछ किया, उसके बावजूद याद दिला रहे हैं आप लोग, नल, पता नहीं क्या क्या, पानी, ये सब याद दिला रहे हैं, धमका रहे हैं आप लोग। मेरी सभी को राम राम। और आज हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का जन्म दिवस है, तो आपके चैनल के माध्यम से जो सारे नागरिक हमारे प्रदेश में रहते हैं, जिनको हिंदुत्व से प्रेम है, जिनको सनातन से प्रेम है, जिसको विकास से प्रेम है, जिनको नफरत है अपराधीकरण, डॉन माफिया से, उन सब की तरफ से अपने मुख्यमंत्री जी को ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, काम तो हमने काम किए हैं तो हम याद दिलाएंगे ना। हमने हर घर जल पहुंचाया है तो याद दिलाएंगे ना। इनके टाइम पर तो मुश्किल से 2% जो हाउस होल्ड्स थे वहां पर जो है नल का या हैंडपंप का पानी पहुंचता था। आज जो है 92% का कवरेज है, तो हम बिल्कुल बताएंगे, एक बार नहीं हम 100 बार बताएंगे। हम बिल्कुल आंकड़ों में गिनाएंगे किस प्रकार से हमने छत दी, पानी दिया, किस प्रकार से हमने शौचालय दिए। हम बिल्कुल इनको याद दिलाएंगे, हर चीज याद दिलाएंगे, किस प्रकार से जो पूर्वी उत्तर प्रदेश एंसेफ्लाइटिस की चपेट में रहता था और आज मतलब ऑलमोस्ट वहां पे समाप्त हो चुका है। घरौनी योजना के तहत जो है कितनी महिलाओं को घर मिले हैं, हम बिल्कुल याद दिलाएंगे इस चीज को। कन्या सुमंगला योजना हो, चाहे स्टार्टअप स्टैंड अप डिजिटल हो, उज्ज्वला योजना हो, धनजन योजना हो, कोई भी योजना हो, हमने काम किया है और करोड़ों के मात्रा में हमने लाभ पहुंचाया है, तो हम तो गिनाएंगे। जिनके पास कुछ भी गिनाने के लिए नहीं है, केवल ये गिनाने के लिए है कि भाई मेरे पास किस प्रकार से डॉन माफिया अपराधी रहते थे और किस प्रकार से हम काम करते थे और कोई नहीं मिलता था, तो इनके जो नेता और मिनिस्टर के रूप में ये कहा जाता था कि भैया मुसलमानों को हाथ मत लगाओ, हिंदुओं को साथ कुछ भी करो। आजम खान का बयान हम भूल नहीं सकते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आती हूं मैं। तो जब इनके पास डॉन और माफिया थे,
वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, हमारे पास वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, तो हम तो आंकड़ों के साथ बैठते हैं ना, हमारे पास गिनाने के लिए है काम, हम गिनाएंगे। एक्सप्रेसवेज हैं, एयरपोर्ट्स हैं, तो हम क्यों नहीं गिनाएं, हम गिनाएंगे। अनिला जी बात सही है। एक सेकंड के शर्मा जी, आपका नाम अखिलेश कटियार थोड़ा ना है, आ रहा हूं आपके पास। अखिलेश कटियार जी जी, अगर वो कह रहे हैं, याद दिला रहे हैं कि पुरानी बातें याद कर लीजिए, वो दौर याद कर लीजिए, बोल रहे जी, तो गलत तो नहीं कह रहे हैं। फिर अगर मान लीजिए बदल जाता है, फिर पुराना दौर आ जाएगा, तो कौन चाहेगा कि वही दौर चले? झा साहब, भाजपा वाले कभी गलत बोलते हैं। माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश है और शिक्षा माफिया के खिलाफ दिल्ली में हजारों और लाखों लोग रोड पे हैं। शिक्षा माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश तो हो ही गया होगा। नहीं, शिक्षा माफिया मुक्त पूरा देश है। भू माफिया, खनन माफिया, शिक्षा माफिया, स्वास्थ्य माफिया, भ्रष्टाचार चरम पे। दिल्ली में आज लाखों की संख्या में नौजवान शिक्षा माफियाओं के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहा है, और यही दिल्ली नोएडा में ये बैठ के माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। मतलब झूठ बोलने में शर्म नहीं आती झा साहब, ये तो इस तरह बात करने का। और दूसरी बात, जो माफियाओं की बात करते हैं, मैंने आपके कार्यक्रम में, अगर दलित जाति का कोई पैदा हुआ हो, पिछड़ा हो, मुसलमान हो, तो माफिया है। और यहाँ 100 150 केस लेके इनके पार्टी में जो लोग बैठे हैं, अगर वो ऊंची जाति के लोग हैं तो वो समाज सेवक हैं। तो ये क्राइटेरिया भी आप तय कर लेते हैं कि कौन माफिया है, कौन से समाज सेवक है। और तीसरी बात, जो अजय बिष्ट जी का, ये पहले ट्रांसपोर्टर थे ना, उत्तराखंड में बसें चलाते थे, 3 बसें, एक ट्रक था इनका, तो उसी को देखा वेखा करते थे। तो जो ट्रांसपोर्टरों की जो भाषा होती है, हमारे ये जो लीडर ऑफ अपोजिशन जो है पाड़े साहब, उनकी मैडम के बारे में कैसे शब्द सदन में बोल रहे थे, हम अपनी माँ बेटी के लिए ऐसे शब्द नहीं बोलते। तो आप लोगों को ट्रांसपोर्टर्स के वोट नहीं चाहिए क्या? यहाँ पे आ गए तो ये सब पद मिल गए। भाई ट्रांसपोर्टर की नहीं, मैं भाषा की बात कर रहा हूं। जो संस्कार और जो उन्हें मिले हैं, तो उस तरीके के संस्कार किसी साधु महात्मा में हो, ये तो हो नहीं सकता। गोली मार देंगे, ठोक देंगे, देख लेंगे, निपटा देंगे, ये भाषा है भाई झा साहब, ऐसी भाषा इस्तेमाल की जाती है। आप तो भगवा पहने हो, साधु, आप तो इस तरीके के लिबास में है, आपकी तो वैसे ही एक शांति चित्त, मधु भाषा, सबके प्रति समान व्यवहार, लेकिन वो तो कोई दिखता नहीं है। अखिलेश जी, ये भगवा पहनकर आए, भगवा की राजनीति करने लगे, तमाम आरोप आप लोग लगाते रहे हैं, तो क्या यही वजह है कि आप लोग भी सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ गए? डिंपल जी को मैंने देखा साष्टांग होते हुए। मैं सॉफ्ट हिंदुत्व की, इससे पहले मैंने नहीं देखा था किसी को, समाजवादी पार्टी के नेताओं को इस तरीके से जानते होंगे, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये सब विजुअल्स आते थे और इस तरह की तस्वीरें छपती थी, ये सब नहीं देखा था मैंने। समाजवादी जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया साहब, रामायण के मेले वो लगवाते थे। राम को आदर्श व्यक्तित्व वो मानते थे। तो राम मनोहर लोहिया, अखिलेश जी, राम मनोहर लोहिया के हिसाब से तो आपकी पार्टी चली नहीं। आपकी पार्टी जब रही, आपकी सरकार जब रही, तो अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक अलग डॉन, पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक अलग डॉन, सेंटर में अलग डॉन, हर जगह तो हमने देखा कि बदमाशों और गुंडों का राज चल रहा था। नहीं, वो दलित और पिछड़ा और कोई हो, वो डॉन है। कुलदीप सेंगर समाज सेवक हैं। ब्रजेश सिंह 106 मुकदमे रखे, इनके इनकाउंटर हुए होंगे क्योंकि मुख्यमंत्री की जाति के हैं, तो इनके लिए नहीं है। धनंजय सिंह समाज सेवक है, उदय भान सिंह समाज सेवक है, अशोक चंद्र चंदोली, क्या है झा साहब ये? माफियाओं से, खनन माफिया से आपकी त्रायमान मचा है उत्तर प्रदेश में। भू माफिया जगह जगह पे कब्जा करके कॉलोनियां काट रहे हैं। शिक्षा माफिया तुम्हारी परीक्षाएं नहीं होने देते। लेकिन अनिला जी जल्दी से 30 सेकंड में जवाब दीजिए, उसके बाद बोलने में हमारी जुबान भी देखिए ऐसा है कि अब नहीं, पहली बात उन्होंने मेरे स्तर की बात करी थी, तो इन जनाब को मैं बता दूं, समाजवादी पार्टी में मेरा स्तर क्या है मुझे उसकी परवाह नहीं है, पर मेरी पार्टी में और मेरे प्रदेश, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरा स्तर अच्छा खासा है। ठीक है, आपने आंकड़ों पे बात शुरू करी, मैंने आंकड़े बताए कि मेरी सरकार ने
एयरपोर्ट से लेके एक्सप्रेस वे से लेके घर से लेके नल से लेके शौचालय से लेकर क्या क्या काम किया, आंकड़ों के साथ मैंने यहां पर अपनी बात रख दी। जब आप इनके पास आए, उनके पास कोई आंकड़ा नहीं है देने के लिए। भाषा की बात कर रहे हैं। हाँ, आपके नेताओं की भाषा बड़ी अच्छी है, जो ब्राह्मणों को जो है वैश्याओं के साथ कंपेयर कर देते हैं। गुजर और जो जाट महिलाएं हैं, ये कहते हैं उनके एक नहीं पता नहीं कितने पति होते हैं। उनकी भाषा बहुत सुंदर है। और अखिलेश यादव जी कुछ उनको सुधारने की जगह उनके पक्ष में आकर खड़े हो जाते हैं। हाँ, आप लोगों की भाषा बहुत अच्छी है। मैं 10 उदाहरण और दे दूं, पर मैं दूंगी नहीं, क्योंकि मैं आपके खेल में नहीं ट्रैप होने वाली। आप लोग के विषय में तो सब जानते हैं अच्छी तरीके से कि आप लोग की भाषा क्या है, आप लोग का चरित्र क्या है। आप राम मनोहर लोहिया जी के विषय में यहाँ कह रहे हैं आपकी पार्टी क्या उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलती है? बिल्कुल नहीं। आप भगवान राम का विषय उठा रहे, कार सेवकों को गोलियों से भूनने वाले कौन थे? आप लोग थे। अब बात करते हैं, हमने लड़ाई लड़ी है, हमारे नेताओं ने लड़ाई लड़ी है, हमारे कार सेवकों ने लड़ाई लड़ी है, हमारे सनातनी भाई बहनों ने लड़ाई लड़ी है। आप लोगों ने केवल और केवल कांग्रेस और जैसे राजनीतिक दलों ने अड़चन लगाई है। आप लोगों ने फोर्स किया कि भगवान श्री राम जो है खुद अपना मुकदमा लड़े। आप वो लोग हैं। मैं क्या बोलूं अपनी इस जवान से? ओके अनिला जी, जवान भी नहीं खराब करना चाहती। ये सब बातें जो आप लोग बोल रहे हैं, आप लोगों का कोई स्तर नहीं। ये सब बातें जो आप लोग बोल रहे हैं, इन सब बातों को जनता अब अच्छे से आत्मसात कर चुकी है, जान चुकी है, पता कर चुकी है, पहचान चुकी है कि कौन क्या कर सकता है, नहीं कर सकता है, क्या कर रहा है। के शर्मा जी, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ पुरानी बातें याद दिला रहे हैं। उनके तेवर बता रहे हैं कि वो एक बार फिर से चुनावी मैदान में जिस तरीके से बीजेपी उतरना चाह रही है, उसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। और गुंडे, माफिया, बदमाश, इन्हीं मुद्दों पर चुनाव एक बार फिर से चला जाएगा। देखिए विद्यानाथ जी, जहां पे भाजपा की बात है, वो तो खैर सालों भर 5 साल वो तो चुनावी मूड में ही रहते हैं। उस देश की सेवा का मूड होता है उनका, ज्यादातर चुनावी मूड ज्यादा होता है। साच को आंच नहीं और हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। विद्यानाथ जी, आप गोरा है, गोरे हैं, इसको कोई आज किसी के सबूत की जरूरत है क्या? यदि आपने 10 साल से 9 साल से यदि आपने योगी सरकार ने यदि यूपी में, अभी थोड़ा सा चुप रहिएगा, योगी सरकार ने यदि वहां सेवा किया है, यदि काम किया है, तो अपने आप बोलेगा। जनता तो वहां पे जिसने लाभ उठाया होगा तो उसके दिल में होगा, और जब दिल में होगा तो आप तो चुनाव जीते पड़े हैं। फिर इतना ज्यादा एक्टिव होने की जरूरत क्या है? इसका मतलब दिखा रहा है कि आप हिंदू मुस्लिम जो कर रहे हैं। और सुनिए ना, आपको लगता है कि बीजेपी से ज्यादा पेट में आपके दर्द होता है, मतलब आपको दर्द ज्यादा होता है, तुरंत गोली खा लेते हैं। थोड़ा सा चुप रहिए और मजा लीजिए। मेरे से झगड़ा करने से आप लोग चुनाव नहीं जीत पाएंगे। मेरे से झगड़ा करने से मेरे पेट में दर्द हो ना हो, आप लोग चुनाव नहीं जीत रहे हैं। आपके राहुल गांधी जी कितने अच्छे दिखते हैं, कैसे दिखते हैं, कितनी एक्सरसाइज करके बॉडी बनाते हैं, आप मेरे ऊपर कमेंट कर रहे हैं। उससे जनता तय नहीं कर रही है भाई। जनता ये देख रही है कि 5 साल में कौन चुनावी मोड में भी रहता है और 5 साल में कौन कितना काम करके भी चला जाता है। उससे जनता तय कर रही है ना। के शर्मा जी, इससे ज्यादा सबूत की जरूरत है क्या? जब काम कोई करता है ना, तो काम गिनाने की जरूरत नहीं होती है, काम बोलता है आदमी का। आप लोग जो बाहर बैठे हुए हैं, आप लोगों ने कुछ नहीं किया होगा। सुनिए, अब देखिए हमने क्या किया नहीं किया, तो जनता आपको सजा दे दी है ना। आप पिछली बात को बता रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों ने कुछ नहीं किया, इसलिए बाहर बैठे हुए ना। जनता ने देखा कि कुछ किया ही नहीं। देखिए, झूठे वादे करके 15 लाख देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, झूठ जो है केजरीवाल ने भी ठग लिया। जनता को 10 साल बेवकूफ बना लिया। अनिला जी बोलिएगा, आपको तो मौका मिलता ही है। आप तो भाजपा की प्रवक्ता है, आप नहीं भी वोट मांगेंगे ना, आप समय नहीं भी मांगेंगे तो आपको एंकर साहब खुद ही दे देंगे। ठीक है, 30 सेकंड की जगह बोलकर 3 मिनट भी मिल जाएगा आपको। हमको 30 सेकंड मतलब 30 सेकंड ही होता है, उसमें आप 80 के साथ है कि 20 के साथ, ये बता दीजिए बस। सुनिए ना, हम तो जनता के साथ है, सुनिए, नहीं बताएंगे के साथ है, हम लोग प्रजा के साथ है, आपकी तरह नहीं है जाति धर्म और राम को बेचते नहीं है। शर्म आना चाहिए सिंगला। अनिला जी, आप राम को बेचते हैं, आप लोग, आप राम के नाम पे जो राजनीति करते हैं, भगवान भी आपको शर्मा जी कि अयोध्या से ही हरा दिया। ओ शर्मा जी, क्या बात करते हैं? शर्म आनी चाहिए आपको। शर्मा जी, हाँ बोलिए विद्या, बताइए आप लोग इतने फ्रस्ट्रेट क्यों हैं? आप लोग एंकर से फ्रस्ट्रेट, आप लोग मीडिया से फ्रस्ट्रेट, आप लोग बीजेपी से फ्रस्ट्रेट, आप लोग देश की जनता से फ्रस्ट्रेट, आप लोग देश के विकास से फ्रस्ट्रेट, आप लोग देश की पॉलिसी से फ्रस्ट्रेट। बताइए मुझे कि
पुतिन कह रहे हैं कि भारत आगे जा रहा है, दुनिया भर की तमाम एजेंसियां कह रही हैं कि भारत का जो ग्रोथ रेट है दुनिया में किसी देश का नहीं है। आप लोग वहां भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, आप वहां पर भी देश को कोसने लग जाते हैं। बीजेपी को कोसते कोसते आप लोग सब कुछ गंवा देंगे। आप लोगों ने मीडिया को टारगेट करना शुरू किया, ठीक है, आप लोगों को जवाब मिल गया। आप लोगों ने बीजेपी की वजह से जनता को टारगेट करना शुरू किया, आप लोगों को जवाब मिल गया। आप लोगों ने भगवा को टारगेट करना शुरू किया, आप लोगों को जवाब मिल गया। आप लोगों ने राम को टारगेट किया, आप लोगों को जवाब मिल गया। भाई साहब, इतनी फ्रस्ट्रेशन लेकर जाएंगे कहां? अच्छा सुनिए, अब मेरा बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। चुनाव इटली में लड़ना है कि भारत में लड़ना है भाई? सुनिए, भाजपा सुप्रीम कोर्ट चोर, हाई कोर्ट चोर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चोर, ईडी चोर, सीबीआई चोर, उसी कोर्ट में आ जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। सुनिए, हाँ मैं जानता हूँ, उसी कोर्ट में जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। मीडिया चोर, मीडिया को भी चुरा लिया, ईडी को, सीबीआई को, यहाँ तक ऐसा वोट चोर, क्या क्या चोरी किया आपको पता है? पूरे देश के सारे सिस्टम को इन्होंने लकवा मार दिया। सारे सिस्टम को इन्होंने ऐसा पोलियो की दवाई नहीं दिया कि पोलियो के नाम पे ऐसी दवाई दिया कि सबको लकवा मार चुका है। बीजेपी किसी भी सिस्टम को, बीजेपी ऐसी कौन सी दवाई, कौन सी गुट्टी पिला रही है कि सब लोग आंख बंद करके बीजेपी पर भरोसा कर रहे हैं और पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर जाकर वोट डाल दे रहे हैं? आप लोग भी खरीद कर ले आइए भाई वो गुट्टी। मैं साबित वो गुट्टी आप लोग क्यों नहीं खरीद पा रहे? मैं साबित कर दूंगा, 2 मिनट। ठीक है, कीजिएगा साबित, लेकिन एक बार रोहित चोर है, एक मैं भी साहब को दोबारा मौका दीजिएगा। रोहित सिंह, बिल्कुल दोबारा मौका दूंगा। रोहित जी, अब बीजेपी के पास सारे हथियार हैं, बीजेपी की सरकार ज्यादातर राज्यों में है, केंद्र में सरकार है, उसके बावजूद अगर अखिलेश यादव के पुराने वक्त को ही याद दिलाना पड़ रहा है और यह बताना पड़ रहा है कि गुंडे माफिया हलाना ढिमकाना, तो फिर क्या फायदा है? अच्छा ये बताइए, रावण और कंस द्वापर और त्रेता में जन्मे थे, लेकिन उनकी दुहाई हर घर में माता और पिता आज भी इस कलयुग में देते हैं कि नहीं देते हैं? उत्तर प्रदेश के सम्मानित जनमानस का जिस प्रकार से दोहन, शोषण, प्रताड़ित करने का षड्यंत्र समाप्तवादी पार्टी की 4 सरकारों में उत्तर प्रदेश में किया गया, उसको उत्तर प्रदेश की सर्वसम्मानित जनता भूलेगी क्या? आप बताइए ना इस बात को। 2017 में समाप्तवादी पार्टी चुनाव हार गई, 2022 में चुनाव हार गई, 2027 में हारने जा रही है। उत्तर प्रदेश की सर्वसम्मानित जनता को चवन्नी छाप गुंडा अतीक अहमद और अथन्नी छाप गुंडा मुख्तार अंसारी का वो प्रचंड आपराधिक कार्यकाल भूली है क्या उत्तर प्रदेश की जनता? आज उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी का शासन है तब से परम पूज्य है। हम बोल रहे थे, आप लोग बोल रहे थे तो नहीं बोल रहे थे, बोलने दीजिए। हम अगर इंटरवीन करेंगे तो बोल नहीं पाइएगा, लगेंगे कित-कित खिलाने। लोकतंत्र और संविधान में निष्ठा व्यक्त करना सीखिए। मैं आपके आदर में चुप रहा, आपको भी चुप रहना होगा, नहीं तो हम बोलेंगे तो बोल नहीं पाइएगा। समझ गए ना? गल थेथराई मत कीजिए, गाल बजाइएगा तो पूरा गाल बजवा देंगे बढ़िया से। अरे गांधी जी के दर्शन में विश्वास रखिए, परम पूज्य महात्मा गांधी में। ये जो वंशवादी, हाँ बिल्कुल, ये जो वंशवादी राजनीति के राजकुमार हैं, शर्मा जी, आपके पेट में क्यों दर्द होने लगा? वो समाजवादी पार्टी के लिए बोल रहे हैं। और सुनिए ना, चुप रहिए शर्मा जी, बैठे हुए प्रवक्ता अखिलेश कटियार जी, वो जवाब देंगे, हम जानते हैं। चुप रहिए, सुनिए पहले, दिल में होता है वो मुंह में आ जाता है। सुनिए, स्थिर से बैठिए। बड़का राहुल गांधी के भोंपू बने हुए हैं। राहुल गांधी जाके अंडमान निकोबार में बैक वाटर कर रहे हैं। गरीब के झोपड़ी में रहने वाले किसान, मजदूर, वंचित, वनवासी, आदिवासी और समाज के अंतिम व्यक्ति की चिंता राहुल गांधी को नहीं है। गर्मी में ठंडा का आनंद लेने के लिए अंडमान निकोबार में बैक वाटर कर रहे हैं। आज चले हैं देश की जनता को समझाने। कांग्रेस पार्टी को लूडो के खेल में 99 पर सांप ने काट दिया। क्या बात करेंगे राहुल गांधी? लोकतंत्र विरोधी है राहुल गांधी, दलित, पिछड़ा, वंचित, वनवासी, आदिवासी विरोधी है राहुल गांधी, देश के जनमानस के खिलाफ है राहुल गांधी। राहुल गांधी अर्बन नक्सल्स के नेता हैं और इस बात को देश की जनता जान चुकी है। और क्या बात करेंगे मौलाना अखिलेशुद्दीन? मौलाना अखिलेशुद्दीन के पापों को उत्तर प्रदेश की जनता ने भूलने का काम नहीं किया है। 2027 में पुनः समाजवादी पार्टी को 27 सीटों पर समेत देगी उत्तर प्रदेश की जनता। और गलथेथराई करना बंद कीजिए। एक सेकंड रुकिए, आप लोग कुछ भी बोलते चले जाते हैं भाई। आप लोग इसी मुद्दे पर विपक्ष को घेरते हैं, कोसते हैं और फिर खुद भी कुछ भी बोलते चले जाते हैं। राहुल गांधी पर यही आरोप लगता है कि उनके पास तथ्य नहीं होता है, तब भी वो बातें करके चले जाते हैं। वो ऐसी कोई बात करके, ऐसे एजेंडा सेट करके चले जाते हैं जिसका ना तथ्य होता है ना कुछ होता है। आप लोग भी वैसी बात करेंगे, आप कुछ भी बोल रहे हैं। राहुल गांधी नक्सलियों के नेता हैं, ये क्या तथ्य है आपके पास? क्या हम ऐसी बात किए झा जी? बताइए, तथ्य बताइए क्या है? ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप? नेता विपक्ष हैं वो भाई लोकसभा में। बताते हैं।
अरे बताते हैं, नेता विपक्ष हैं तो लोकतंत्र में परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर ने राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार दिया है, उसको आप थोड़े झाजी छीन लीजिएगा। आपको विपक्ष की इतनी चिंता होती है, आप विपक्ष के पक्ष में खड़े रहते हैं, मैं जानता हूं। आपको विपक्ष से ज्यादा प्रेम है, ये भी बात हम जानते हैं, हमको इसमें कोई आपत्ति नहीं है झाजी। आप बिहार से आते हैं, बिहार लोकतंत्र का पहला धरती है विश्व में। सुनिए, राहुल गांधी का आहार, विचार, आचार जिस प्रकार का है, जिस नक्सल मानसिकता से, जिस वामपंथी मानसिकता से वो ग्रसित हैं, जिस प्रकार से सनातन के खिलाफ, राष्ट्र की सुरक्षा के खिलाफ, पाकिस्तान परस्ती में, बांग्लादेश के प्रति चिंतन उनका व्यक्त होता है, उससे यह स्पष्ट रूप से प्रतीत हो रहा है कि राहुल गांधी को इस देश के मानस से कोई मतलब नहीं है। मैं कहता हूं बिना तथ्य के अगर आप भी बोलेंगे ना, पुराने समाजवादी आंदोलन के नेता अगर ऐसा कोई सबूत है तो राहुल गांधी को सरकार को उठा के जेल में डाल देना चाहिए। नहीं, बिना तथ्यों की बात नहीं। एक सेकंड रुक जाइए, अब रुक जाइए, अब रोहित जी रुकिए। सबूत जनता नहीं जानती तो 2014 में, सबूत जनता जानती है तो नहीं, जनता तो बहुत कुछ जानती है, बहुत कुछ कर रही है। जनता को जो करना है वो जनता चुनाव में करती है। तय रोहित जी, जनता ने रिजेक्ट किया है। अरे रोहित सिंह, इन्हीं मानसिकताओं के कारण रिजेक्ट किया है। राहुल प्रेम कुमार गांधी जी, को जनता जानती है, राहुल गांधी चोर हैं, राहुल गांधी भाई वो चुप नहीं होंगे। प्रेम कुमार जी हो जाते तो बस सर, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि इतनी तीखी बयानबाजियां उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच, चुपचाप बैठिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि चुनाव आते हैं तो बयानों के दौर शुरू हो जाते हैं, लेकिन बीजेपी जिस एजेंडे को लेकर चल रही है वो वही एजेंडा है जिस पर 2 बार योगी आदित्यनाथ सरकार बना चुके हैं। तीसरी बार भी क्या उसी एजेंडे पर बीजेपी चाह रही है कि सरकार बने? देखिए विद्यानाथ जी, बयान से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है एक्शन, और एक्शन आज देश के युवा जंतर मंतर पर दिखा रहे हैं, और एक्शन दिख रहा है और हम बयान पर बात कर रहे हैं। ये तो रोज बयान देंगे और किस्म किस्म से बोलते रहते हैं। तो इन बयानों का धरातल पर राजनीतिक रूप से अवेयरनेस के मामले में अपने पक्ष में या विरोधी स्पर्धी पार्टी के खिलाफ कौन सा क्या रूप दिखने वाला है? असल बात है कि जैन जी सड़क पर उतरा हुआ है सरकार की विफलताओं के खिलाफ, आत्महत्या कर रहे हैं छात्र, पेपर लीक हो रहे हैं, और इन मुद्दों पर जो जवाब देना चाहिए तो खामोश है योगी आदित्यनाथ जी, मोदी जी, कोई कुछ बोली नहीं। प्रेम जी, एक बात बताइए, बोलना तो इस पर होगा ना। प्रेम जी, आप सुबह से टेलीविजन देख ही रहे हैं, मैं जानता हूं वरिष्ठ पत्रकार हैं, सुबह उठकर अखबार भी पढ़ते हैं, उसके बाद टेलीविजन भी देखते हैं ताकि खबरों से आप पूरी तरीके से अवगत रहें। कितने लोग आज पहुंचे वहां जंतर मंतर पर जिस आंदोलन की आप बात कर रहे हैं? आप बताइए ना, आपकी गिनती क्या कह रही है? मैं तो अपना रिपोर्टर भेजा था, 2 एंकर भेजा था कि वहां जाके अगर वहां पर आंदोलन होगा, प्रोटेस्ट होगा तो उसको हम कवर करेंगे बड़े लेवल पर। लेकिन कितने लोग पहुंचे बताइए? क्या है? हकीकत ही पूछ रहा हूं आपसे, मुझे तो सब हकीकत पता है, जंतर मंतर मुझे मालूम है जन्नत की हकीकत, पर आपको खुश करने के लिए मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा। मैं आपसे ही जानना चाहता हूं। नहीं, मैं कह रहा हूं, मैं तो देख के हजारों लोग मौजूद हैं जंतर मंतर पर। एक वीडियो दिखा दीजिए, गए थे तो वीडियो भी तो बनाया होगा आपने, उसको ट्वीट भी किया होगा, सोशल मीडिया का जमाना है, आपने ट्वीट भी किया होगा। जंतर मंतर पर है ही नहीं। अच्छा, आप बताइए, और जो मुद्दा देश का मुद्दा, क्या आत्महत्याएं हो रही इस पर बोलना नहीं प्रेम जी, आपने कहा कि देश का मुद्दा कोई नहीं उठा रहा, मैं देश का मुद्दा उठाना चाहता हूं, मुझे आप दिखाइए। नहीं बोलना चाहिए। नहीं प्रेम जी, आपने कहा कि कोई नहीं बोल रहा है, कोई नहीं उठा रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, 2 अपने एंकर भेजे थे मैंने, 4 रिपोर्टर हमारे वहां पर मौजूद थे, और वहां की सच्चाई मैं आपको बता देता हूं कि इतने कम लोग वहां पर पहुंचे कि सिक्योरिटी वाले वहां ज्यादा थे, सुरक्षा कर्मी ज्यादा वहां पर थे। ये उंगली पर आप गिन सकते थे, 100-150 लोग नहीं पहुंचे थे। मैं भी आंखों देखी बता रहा हूं। तो सर आपने कुछ वीडियो बनाया, फोन लेके गए थे कि नहीं गए थे? मेरे पास विजुअल्स भी हैं, तो दिखाइए ना। हजारों लोग अभी भी मौजूद दिखाइए ना। मैं सर यहां बैठकर नहीं चलाइए ना एजेंडा। अपने प्रणाम इंडिया पर मैं दिखा रहा हूं। हाँ। ऐसा नहीं है, नहीं दिखा रहा हूं। कितने लोग हैं? आप कह रहे हैं हजार लोग गए, लाखों लोग गए, कहां हैं बताइए ना। नहीं, लाखों तो मैंने कहा नहीं है। अखिलेश जी कह रहे थे, आप तो 1000 पर ही अटक गए, अखिलेश जी तो लाख तक लेकर गए थे, लेकिन ये बताइए आपके 1000 ही दिखा दीजिए। लाखों लोग तो पूरे देश में करोड़ों लोग, मैं कह रहा हूं 1000 ही दिखा दीजिए, आप ही के मुद्दे पर रहते, आप ही की बातों पर रहते। समर्थन दिया है, ये तो सच्चाई है। कितने लोग पहुंचे थे? उंगली पर गिनती के लोग पहुंचे थे सर, और मैं आपको बता दे रहा हूं कि वहां पर जितने लोग पहुंचे थे उससे ज्यादा तो सुरक्षा कर्मी थे। और आज अगर सोशल मीडिया पर आप कोई अपील कर दें
तो 100-150 लोग तो आपके पीछे भी खड़े हो जाएंगे। विद्यानाथ जी, जंतर मंतर पर लाखों लोग रह सकते हैं, जुट सकते हैं क्या? कैसी बातें कर रहे हैं आप? 1000 लोग बताइए, की जगह 1000 लोग, हाँ, हजारों कहने से पहले 1000 तो होना चाहिए ना। अब बड़ा प्रदर्शन तो होगा, फिर आप- रामलीला मैदान में होगा अगला। अच्छा, तय कर लिया आप लोगों ने, तय कर लिया। लेकिन उस पर भाई देश में छात्र आत्महत्या कर रहे हैं, उस पर नेता नहीं बोल रहे, उस पर सवाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाई अनिला सर सिंह जी से पूछिए, मैं सवाल पूछता आत्महत्याओं रहता पर हूं। क्यों नहीं बीजेपी के बोल प्रवक्ता, रहे हैं? योगी बीजेपी के आदित्यनाथ, प्रवक्ताओं को क्यों जितना नहीं मैं सवाल नरेंद्र मोदी करता जी बोल रहे हैं? क्यों नहीं हूं, है? आप भी पैनल्स में धर्मेंद्र बैठते हैं, आपको प्रधान जी पता है बोल कि रहे कोई करता नहीं होगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि झूठा नैरेटिव आप लोग क्यों फैलाते हैं कि हजारों लोग थे। झूठा नैरेटिव तो पूरी राष्ट्रीय मीडिया कॉकरोच आंदोलन से अपने आप को दूर करके फैला रही है। लाखों की संख्या में कॉकरोच जब दिल्ली आंदोलन, में अरे एक बयान दिखाओ, पर इनको बात दिखाओ करिए। भाई, हटाओ मत दिखाओ, ये हजारों दिखा रहे हैं कि लोगों लाखों की वैल्यू है संख्या। कि नहीं? अब सुन हजारों लीजिए, लोग अगर अब सड़क प्रेम पर जी हैं। सुनिए, देखिए आप ही के बगल में बैठे हुए हैं लाखों की के शर्मा जी, संख्या में इनका ये झूठ देखिए, मैं अभी एक ये मुहावरा पढ़ रहे थे कि हाथ अंगन को, अभी ये मुहावरा पढ़ रहे थे, हाथ अंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। ये देख लीजिए, कह रहे हैं कि 1 लाख लोग पहुंच रहे। दिखाइए तो वीडियो दिखाइए, के शर्मा वीडियो दिखाइए, मैं वही वीडियो चलाऊंगा। के शर्मा दिखाइए, 1 लाख लोगों की भीड़ दिखाइए, 1 लाख लोगों की भीड़ दिखाइए, 1 लाख लोगों की भीड़ है ये, ठीक से दिखाइए कैमरे पे, जहां पर आप चेहरा दिखता है उधर लगता। ये 1 लाख लोग हैं, कितने गिनिए तो, अरे भैया मोबाइल पर ही गिन लेंगे इतने लोग। और के शर्मा जी, तो घूम जाएगा। के शर्मा जी, आप भी सोशल मीडिया पर एक अपील कर दीजिए, इतने लोग पहुंच जाएंगे आपके लिए भी। एक नेता लेकिन बात ये नहीं है सर, सुनिए मैं बता दे रहा हूं, आप लोग नैरेटिव सेट करते हैं, लेकिन मैं मुद्दा सेट कर रहा हूं, सुन लीजिए। बात यह है कि अगर देश के छात्र परेशान हैं, देश के छात्रों को दिक्कत है, तो उनका पूरा अधिकार है कि वो प्रोटेस्ट करें, लेकिन उनके कंधे पर कोई राजनीतिक पार्टी बंदूक रख के चलाने की कोशिश करे, तो मेरा यह भी काम है कि मैं देश की जनता को अवेयर करता रहूं, देश के युवाओं को अवेयर करता रहूं, जेनजी को यह बताता रहूं कि यूज मत हो जाइएगा, क्योंकि देश ने देखा है कि कैसे यूज किया जाता है, देश ने देखा है कि कैसे लोग धरने पर बैठते हैं, उपवास रखते हैं, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं। कसमें खाते थे पहले कि नहीं पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाएंगे, राजनीति में नहीं जाएंगे, उसके बाद क्या किया, तो देश ठगा जा चुका है, बार बार देश न ठगे। कॉकरोच आंदोलन से डर गए हैं वो लोग जो सत्ता में हैं, मिलियन पार कर गया, और जो सत्ता का समर्थन पार कर कर रहे गया विद्यानाथ जी। अच्छा। कह रहे हैं कि भी क्या, अच्छा चलिए वापस मुद्दे पर आइए। मीडिया को मना किया गया, मोदी जी का आदेश हुआ। अरे आप लोग कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, इसीलिए वो मिलियन पार कर गया। आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए मिलियन पार हो गया उसका। आप लोग कर पाते तो मिलियन पार होता क्या उसका। देश का नौजवान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है। फिनाइल से कॉकरोच की सफाई होगी। ये सब अर्बन नक्सल है, सब वामपंथियों का जन्म दिया हुआ कॉकरोच है। ये आंदोलन नहीं चलेगा। देश का नौजवान मोदी मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आइए। अखिलेश जी से कॉकरोच की सफाई करेंगे। एक सेकंड, मुद्दे पर ये आइए। सभी नेपोकिद का अखिलेश जी एक सेकंड रुक जाइए, रोहित के जी, खिलाफ नौजवान है। रोहित जी रुक जाइए। अखिलेश जी जैसी आज जैसी कोई बात करूं ना, कोई ना कोई पैनलिस्ट ऐसा होता है दूसरी तरफ बैठा हुआ, विपक्ष में बैठा हुआ, जो तुरंत कॉकरोच में चला जाता है। आप लोगों से दिग्भ्रमित हो गए हैं क्या लोग, आप लोगों पर विश्वास नहीं रह गया है। और अब बात अगर हो रही है कि आपका कोई इतिहास रहा है, आपने जो पुराना काम किया है अच्छा और बुरा, वो तो लोग याद करेंगे ना। इसीलिए कॉकरोच पार्टी के 2 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर हैं। नहीं, आपने जो अभी बात कही कि कोई लोग आते हैं, बात करते हैं और फिर पार्टी ना बनाने की कस्में खाते हैं, फिर पार्टी बना के चले जाते हैं और झूठे वादे करते हैं, झूठी बातें कहते हैं। हम चाहते हैं कि जैन जी का कोई दुरुपयोग ना करे। आपने बहुत अच्छी बात की झा साहब, हमें बहुत अच्छी लगी कि आप जैसे एक जिम्मेदार पत्रकार को कहनी चाहिए। लेकिन इस जैन जी से तो झूठ बोला गया ना कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, इसके बाद उनका इस्तेमाल हो गया। इसी देश के किसानों से झूठ बोला गया, हम आपकी आमदनी डबल करेंगे, उनका इस्तेमाल हो गया। इसी से कहा कि हम आपके शहर स्मार्ट बनाएंगे, उनका इस्तेमाल हो गया। इस पे सवाल कब करोगे झा साहब, इस पे सवाल कब होगा? हम रुपए की इस डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत करने के 100 पार हो गया, झूठ बोला गया। ये जो हमारी ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इसमें हम इसकी जीडीपी में 25% ले जाएंगे, 14-15% पे रह गया। तो ये बात पे जो यूटिलाइज किया गया इस देश को, गुमराह किया गया इस देश को, झूठ बोला गया इस देश को
क्या इस पे सवाल नहीं बनते जहां साहब? बोलिए अनिला जी, जवाब क्या कोई दीजिए। वजह इस पे सवाल नहीं बनते? हजारों हजार, मैं मान लेता हूँ, मुझे एक मिनट दे, मैं मानता हूँ हो सकता है लोग कम पहुंचे हो, ज्यादा पहुंचे हो, लेकिन हजारों लोग आत्महत्या कर ले गए। इनको तो चुप ये जो शिक्षा माफिया ने इस देश के नौजवानों के भविष्य पे कब्जा कर रखा है, इस पे क्या एक सवाल नहीं बनता है साहब? बिल्कुल, आपने जितने सवाल किए हैं सबका जवाब अनिला सिंह जी से ले रहा हूँ। अनिला जी दीजिए एक एक करके। हो गया बहुत, वही ढोल पीटे जा रहे जो फट चुका है, तो अब थोड़ा एक नया ढोल लेकर आओ जो लोगों को पसंद भी आए। बताइए ये आपका ढोल जो फट चुका है ना, उसको बार बार बजा बजा के मतलब ये मुद्दे भी अगर भारतीय जनता पार्टी को ढोल लगेंगे, गरम तेल सा डाल तो देते फिर हैं। क्या बात करेंगे तो, राजनीति? अरे क्या बात कर रहे हो? आपके पास तो कोई आंकड़े नहीं, मेरे पास तो आंकड़े हैं। मैं तो आंकड़ों पे बात करती हूँ कि मेरी सरकार ने क्या किया, मैं तो आंकड़ों पे बात करती हूँ। आप लोग के पास कोई आंकड़े नहीं। दूसरी बात यह है कि अगर आज का यूथ अनसेटिस्फाइड है तो आप लोगों के पास नहीं गया है, ये अपने आप में सिद्ध करता है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे राजनीतिक दल जो हैं वो बिल्कुल फेल हो चुके हैं। और दूसरा मैं देख रही हूँ राहुल गांधी जी जो हैं समुद्र में डुबकी लगा के क्या ढूंढ रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं? वहां कोई खजाना दबा रखा है क्या? उसको फिर पिक्चराइज भी करवा रहे हैं, वीडियोग्राफी भी करवा रहे हैं, फिर उसको वायरल भी करवा रहे हैं। क्या भैया क्या हैं आप? अक्षय कुमार हो, सलमान खान हो, क्या हो? राजनीति में तो आपने कुछ अचीव करके दिखाया नहीं। जब आपकी सरकार रही है तब जो है देश जो है गर्त में गया है। जहां जहां आपकी सरकार है राज्यों में, 3 राज्यों में है, आप उसका हाल देख लीजिए कि वहां पे उन राज्यों का हाल क्या हो रखा है। उत्तर प्रदेश ने बारंबार जो है भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है, तो इसलिए दिया है क्योंकि हम काम करके दिखाते हैं। भगवा से आप लोगों को बहुत परेशानी होती है, लेकिन बहुत सारे सवाल अखिलेश जी ने आपसे पूछे, अनिला जी उनका जवाब तो दीजिए। गोली चला देता है। अनिला जी, अखिलेश जी ने जो सवाल पूछे उसका तो जवाब दीजिए कि जो बहुत सारे वादे थे वो पूरे नहीं हुए पूरी तरीके से। अरे वादे पूरे नहीं होते झा साहब, तो ये बता दीजिए उत्तर प्रदेश की जनता जो बारंबार भारतीय जनता पार्टी को चुनकर लेकर आती, आज भी आप सर्वे करा लीजिए, फिर आप लोग क्यों एजेंडा सेट कर रहे हैं कि बीजेपी वादा कर रही है पूरा नहीं कर रही? जवाब है, मैं तो ओपन चैलेंज करती हूँ, प्रेम कुमार जी कर ले, चुनाव जीत रहे हैं तो भाड़ में जाए जनता। अरे भैया जनता भाड़ में नहीं जा रही ना, आप लोगों ने भाड़ में डाल रखा था, जीत रहे तो आपने भाड़ में डाल रखा था, हम तो निकालने का काम कर रहे हैं। आप ही कह रहे हैं ना कि हम तो चुनाव जीत रहे हैं, ऐसी तैसी छोड़ देंगे किसानों को, आप ही तो कह रहे हो। उद्योगों के नाम पर चलाई हुई थी आपके शास्त्री भल्ला जी कहते हैं एक्सप्लॉयटेशन, बीजेपी चुनाव तो जीतने के लिए अर्थव्यवस्था है, फरजाई स्टेट में चली गई है। आज जो हम एक्चुअल में दे रहे हैं, इतना इन्वेस्टमेंट आ रहा है, लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट अगर उत्तर प्रदेश में आ रहा है, आज ये इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे अच्छा जा रहा है। जवाब नहीं दे सकती है अनिला जी, मैं जानता हूँ, मैं आपकी मजबूरी समझता हूँ, सबसे ज्यादा एयरपोर्ट्स जो है वो उत्तर प्रदेश में। लेकिन एक बात ये है ना, सुनिए एक सेकंड, लेकिन जनता की अदालत से बड़ी कोई अदालत थोड़ी ना होती है अखिलेश जी, जनता की अदालत से बड़ी कोई अदालत होती है। प्रेम कुमार जी, सर रुक जाइएगा, आ रहा हूं आपके पास। प्रेम जी के पास एक ही बार जाओ। अरे भाई तो प्रेम जी, जनता की अदालत से कोई बड़ी अदालत तो होती नहीं, और ये राजनीतिक पार्टियां कोई सन्यासी साधु और आश्रम चलाने के लिए तो काम करती नहीं है। ये तो इसीलिए काम करते हैं या वादा करते हैं कि जनता तक मैसेज जाए और जनता उसका रिप्लाई करती है वोट के रूप में। तो अगर बार बार बीजेपी चुनकर आ रही है प्रदेशों में, केंद्र में, तो इसका मतलब है जनता ये मान रही है कि बीजेपी कर रही है। विद्यानाथ जी, सारे क्रिमिनल प्रेम जी, जनता की अदालत में 2024 में भी तो कुछ सुनाया था। अयोध्या तक हार गई बीजेपी, वह उत्तर प्रदेश की आधी से ज्यादा सीटें हार गई बीजेपी, ये भी तो जनता की अदालत ने सुनाया ना। और उत्तर प्रदेश पर ही हम लोग बात भी कर रहे हैं, तो जनता की अदालत 5 साल में फैसला देती है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि 5 साल के बाद में जनता सो जाए और सरकार जो आए वो दमन करे। उसके खिलाफ ये कॉकरोच आंदोलन भी इसीलिए पैदा होता है। आप लोग एकदम कॉकरोच से चिपक गए नहीं होती है सरकार, प्रेम जी, उसको जवाबदेह बनाना आप लोग कॉकरोच से चिपक गए। उस चुनाव के दौरान भ्रम फैलाया गया, किस प्रकार से विदेशी ताकतों की आप लोग कॉकरोच से क्यों चिपक गए? फैलाया, जिसकी वजह से कुछ सीटें जो है ज्यादा गलतफहमी में ना रही है, गलतफहमी में जनजीत को तय करने दीजिए ना। आज भी आप लोगों को लग रहा है कि ये बीजेपी से लड़ने के लिए एक बहुत बड़ा हथियार मिल गया, पड़ेगी सरकार को, ब्रह्मास्त्र मिल गया आप लोगों को। में पेपर लीक क्यों हो रहे हैं, जवाब देना पड़ेगा सरकार, देना चाहिए सरकार को। सबसे ज्यादा अगर नकल माफियाओं पे नकेल लगा रही है तो बीजेपी की सरकार लगा रही है। पहले तो ये पूरा धंधा था और जो सरकार चलाते थे उनकी हिस्सेदारी हुआ करती थी,
खाली उसी अनिला जी बात थोड़ी बोली बैठी है नहीं यहाँ। है। नकल माफिया जो है 2024 का नकल चुनाव करवाया आदि करते से थे। ज्यादा सीटें बीजेपी हार गई, बात मत जनता का बढ़ाइए, आप फैसला पकड़ था हो रही है, पहले तो पकड़े नहीं रिजेक्ट आते किया थे, कि नहीं किया नकल हो रही है, हो जाने दो। विद्यानाथ जी। योगी अरे शास्त्री जनता ने मोदी जी के जी। साथ है, आप दाल पकड़े नहीं आ गए। गलेगा। एक एक करके के शर्मा विद्यानाथ जी जी। यदि दाल इतना नहीं ही काम गलेगा। किया गया है, अरे जनता अरे मोदी जी के ऐसा साथ नहीं नहीं, है। आपको बीजेपी में लिया कांग्रेस जाएगा। पार्टी रोहित जी, समाप्त रोहित नहीं जी, आप आती दाल आपके नहीं रोहित गलने जी, की बात कर रहे हैं। रोहित जी, ऐसी भाजपा परिवार देख ली है। वाले दाल के चावल खिलाफ सब रोहित जी, बेशरम नौजवान सबका ऑडियो डाउन कर दो, बीजेपी के में शर्मा है। और मुस्तैदी के साथ रोहित, बस हाँ पहले के शर्मा बोलिए, उसके बाद रोहित आ रहा हूं आपके पास, रुकिए, वक्त नहीं है बहुत ज्यादा, वक्त मत रोहित जी, बर्बाद। चिंता मत कीजिए, आपका ये भाषण और ये जो दमदार जो तरीका है उसमें आप भाजपा आपको शामिल कर लेगी अपनी पार्टी में। चिंता मत कीजिए, आप चिंता मत कीजिए। मेरा ये कहना है, आपने कहा कांग्रेस जनता पार्टी का एक भी भीड़, 1000 भीड़ दिखा दीजिए। आपको पता है कितनी यदि इतना भीड़ नहीं था तो इतनी सेना क्यों लाई गई? एक सवाल बनता है कि आखिर क्या बात था इतनी सेना लाई गई, इतनी पूरी वो इसीलिए लाई जाती है शर्मा जी, आप इतने बड़े वकील हैं, वो इसलिए ये कोई बच्चा भी बता देगा आपको, वो इसलिए लगाई जाती है तो फिर कि देखें। अगर कानून व्यवस्था को लेकर वहां पर चुनौती के हालात पैदा हों तो उसको संभाला जा सके। अगर नहीं लाएंगे तो आप लोग कहेंगे कि भैया देखिए इनको पहले से पता था, सब इनको पता था कि हजारों बच्चे वहां जुटने वाले हैं, हजारों लोग वहां पर प्रोटेस्ट करने वाले हैं, लेकिन उन्होंने कुछ व्यवस्था ही नहीं। तो ये दिक्कत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आज वक्त इतना ही है।